ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिराजन्। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 53। अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव। बालक का विश्वास, अछूत जाति और शंकराचार्य, साधु का हृदय। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन किया है। आप अधर के बैठक घर में बैठे हैं। दिन के तीसरे पहर का समय है। राखाल, अधर, मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं। श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय को श्री रामकृष्ण प्यार करते थे। वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुपरिटेंडेंट थे। पेंशन लेने के बाद वे दान ध्यान धर्म कर्म करते थे और बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे। मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री रामकृष्ण ने एक दिन आकर नरेंद्र आदि भक्तों के साथ भोजन किया था और लगभग पूरे दिन रहे। उस उपलक्ष्य में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमंत्रित किया था। श्री नरेंद्र आने वाले थे परंतु आ न सके। ईशान पेंशन लेने के बाद श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में सर्वदा आया जाया करते हैं और भाटपाड़ा में गंगा तट पर निर्जन में बीच बीच में ईश्वर चिंतन करते हैं। इस समय उनके मन में भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करने की इच्छा थी। आज शनिवार 22 सितंबर 1883 ईस्वी है। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति अपनी वह कहानी कहो तो। बालक ने पत्र भेजा था। ईशान हंसकर कहते हैं, एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम पर एक पत्र लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। पता लिखा था स्वर्ग। सुनकर सभी लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए देखा, इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए। The kingdom of heaven is revealed unto babies, but hidden from the wise and the prudent. ईश्वर का दरवाजा, ईश्वर का स्वर बच्चों के लिए खुल सकता है, लेकिन कुटिल बुद्धि वालों के लिए नहीं। ऐसे ईश्वर पर विश्वास चाहिए। गुरु ने कह दिया ईश्वर है तो दिल ऐसे ही मान लेता है ईश्वर है। जैसे माँ बोलती है कि ये तुम्हारा दादा बेटा, वैसे ही बच्चा मान लेता है बिना प्रश्न के कि ये उसका दादा है। क्यों? उस जन्म से ही माँ के द्वारा लालित पालित, माँ इतना उस पर स्नेह, उसका देख रेख, हर सुख दुख में उसके साथ है, इसलिए वो माँ को अपना सर्वस्व समझता है और इसके फलस्वरूप माँ जो कुछ भी करती है
विश्वास हो जाता है। ऐसे ही यदि जन्म जन्मांतर के विशुद्ध संस्कारों के फल से यदि किसी का गुरु में पूर्ण विश्वास हो जाए, गुरु बोलते ईश्वर है, वह तुरंत मान लेता है। ईश्वर को देखा जा सकता है, वो भी गुरु मान लेता है कि देखा जा सकता है। कितने व्याकुलता के बाद ईश्वर के दर्शन होते हैं, श्री रामकृष्ण देव भी बताते हैं। सती का अपने पति के ऊपर, विषय का विषय के ऊपर, बालक का अपने मां के ऊपर जो प्रेम होता है, जो विश्वास होता है, ऐसा यदि प्रेम किसी का सब मिला करके ईश्वर के प्रति हो जाए, इतना विश्वास हो जाए, तो ईश्वर लाभ होने में विलंब नहीं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए कहते हैं, इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए, तब होता है। सुना है ईश्वर सबकी बात सुनते हैं, ईश्वर उसको पैदा किए हैं, तो ईश्वर को चिट्ठी भी देता है। श्री रामकृष्ण देव ईशान से और कहते हैं, और वह कर्म त्याग की कहानी सुनाओ तो। ईशान कहते हैं, भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। गंगा के तट पर सभी संध्योपासना कर रहे थे, एक व्यक्ति नहीं कर रहा था। उससे पूछने पर उसने कहा, मुझे असौच हुआ है, संध्योपासना करने की मनाही है। मृत शौच और जन्म शौच दोनों ही हुआ है। अविद्या रूपी माता की मृत्यु हो गई है और आत्मा राम का जन्म हुआ है। यानी जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई है, उसे और संध्यादि कर्म करने का जरूरत नहीं है। शास्त्र इसका अनुमोदन करते हैं। संध्या आदि से वह ऊपर उठ जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए और कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता। और आत्मा नाम का जन्म हुआ। जब आत्मा नाम जन्म लेते हैं तो ज्ञान विवेक वैराग्य पूर्ण मात्रा में विराजमान रहते हैं। काजे ज्ञान सूर्य के पास अविद्या रूपी अंधकार टिक नहीं सकता है। इसलिए अविद्या को हटाने के लिए और किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। बिना प्रयास के ही ज्ञान पूर्ण मात्रा में विराजमान है। ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, इसलिए वहाँ और किसी साधन की, किसी युक्ति की जरूरत नहीं है। श्री रामकृष्ण, अच्छा वह कहानी सुनाओ जिसमें कहा है कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता। ईशान, वाराणसी में गंगा स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। उस समय कुत्ते पालने वाला एक चंडाल उसको अपने सामने बिल्कुल पास ही देखकर वे बोले, यह क्या, तूने मुझे छू लिया? चांडाल बोला,
और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ। आत्मा सभी के अंदर अंतर्यामी और निर्लिप्त है। शराब में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब और गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, क्या इन दोनों में भेद है? अर्थात वह चांडाल बोलता है, महाराज मैं आत्मा हूं, मैं भला आपको कैसे स्पर्श कर सकता हूं, क्योंकि आप भी आत्मा ही। तो न मैंने आपको स्पर्श किया, न आपने मुझको स्पर्श किया। यह तो माया का खेल है कि आपका शरीर भिन्न है और मेरा शरीर भिन्न है। अंतर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही आत्मसूर्य आपके शुद्ध सत्व आधार में प्रतिभात है और मेरे दिखने वाले प्रातिभाषिक अशुद्ध शरीर में वही आत्मसूर्य प्रतिभात है। काजे इस तत्व को मैं भले ही ऐसी योनि में हूं, लेकिन मैं जानता हूं और इसको आप भी जानते हैं, फिर भूल क्यों करते हैं? इससे आचार्य को चैतन्य हुआ था, उनको उनका भ्रम दूर हो गया था। आचार्य उस चांडाल को नमन किए थे श्री रामकृष्ण हंसकर। और वह समन्वय की कथा कैसी है, सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। श्री राम कृष्ण देव इनकी प्रणाली, शिक्षण प्रणाली बहुत अद्भुत है। कभी खुद से कहानी, उपदेश, गीत, नृत्य आदि के द्वारा शिक्षा देते हैं। कभी कभी वह कितने हद तक भक्तों के दिल में घुसा है, इससे उनको क्या फल मिला है, उनकी सोच में क्या परिवर्तन हुआ है, ये उनसे भी पूछते हैं और पूछकर खुद भी आनंद पाते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं। देखो देखो समझ कैसे उन्नत होती जा रही है। यह अद्भुत श्री रामकृष्ण देव पद्धति है। इसलिए कोई ऐसा साधक मिलने से श्री रामकृष्ण देव उससे प्रतिपक्ष करते हैं और फिर उसे सुनकर खुद भी आनंदित होते हैं और दूसरे को भी आनंद देते हैं। ईशान हंसकर कहते हैं, हरि और हर में एक ही धातु री है, यानी अष्टाध्यायी पाणिनि, शुद्ध पाणिनि महाराज अष्टाध्यायी की रचना की, माहेश्वर सूत्र का संकलन किए। माहेश्वर सूत्र स्वयं साक्षात भगवान आदि गुरु शंकर से प्राप्त हुए। उन सूत्रों को सजा करके, विभिन्न तरह से सजा करके पाणिनि एक ऐसा सुंदर और सार्वभौम संपूर्ण व्याकरण की रचना की है, जिससे पूरे संस्कृत वाङ्मय के तात्पर्य को ठीक ठीक समझने में पूरी आसानी हो जाती है। जो लोग
भाई पानी को अच्छा से पढ़ लिए हैं, उसको आयत्त कर लिए हैं, उसको अपने में समाहित कर लिए हैं, वे लोग संस्कृत के गूढ़ से गूढ़ अर्थ को भी समझने में कामयाब हो जाते हैं। उसमें है सभी जितनी भी शब्द हैं उनकी उत्पत्ति विभिन्न धातुओं से बताई जाती है। तो एक धातु में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग आदि लगाकर बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। तो री धातु है, उसी से हरि और हर बना है, केवल प्रत्यय का भेद है। इसलिए जो मूल तत्व है, कहने का मतलब जो मूल तत्व है, जो हरि है वही हर है, यानी ईश्वर एक ही है, उनके नाम अलग अलग है, क्योंकि तत्वतः वो एक ही है। विश्वास भर रहना चाहिए, कहें विश्वास भर रहना चाहिए। ये यदि विश्वास हो जाता है, ये बालक जैसा विश्वास हो जाता है कि गुरु शास्त्र जो भी उपदेश दिए हैं वे मानव के कल्याण के लिए हैं। जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, उसके कल्याण के लिए है, उनको मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए है, उनको चैतन्य कराने के लिए है, उनको स्वस्वरूप का बोध कराने के लिए है। ऐसा यदि विश्वास हो जाए और इस विश्वास को लेकर यदि शास्त्र अध्ययन किया जाए तो धीरे धीरे साधन पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। उनकी शास्त्र में और साधना में गति अग्रतर होती जाती है। श्री रामकृष्ण हंसकर कहते हैं, अच्छा वह कहानी बताओ, साधु का हृदय सबसे बड़ा है। ईशान हंसकर कहते हैं, सबसे बड़ी है पृथ्वी, जो स्थल देख रहे हैं वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा है समुद्र, स्थल से भी ज्यादा समुद्र है, उससे बड़ा है आकाश, आकाश समुद्र से भी बड़ा है। परंतु भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, त्रिभुवन पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु एक पैर से स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, एक तीनों लोकों पर एक पैर से और बाकी 14 भुवन को दूसरे पैर से नाप लिए। फिर बलि राजा उनको तीसरा पद, 3 पद जगह देने के लिए वचनबद्ध हुए थे, अब तीसरा पद दे नहीं पाए। वे आश्चर्यचकित हैं भगवान के ऐश्वर्य को देखकर। ये तो अद्भुत है। आए थे बामन बनकर, छोटे छोटे पैर लेकर, और मापने को कहा तो ये तीनों लोगों को एक साथ माप रहे का क्षमता रखते हैं। अनंत शक्ति, अनंत वीर्य। लेकिन भक्त के दिल में एक और महानता बसती है, जो त्रिभुवन की महानता से भी, 14 भुवन की महानता से भी वो बड़ा है। और उसका प्यारा प्यारा शुद्ध भगवान के लिए निवेदित हृदय। जब भगवान राजा बलि को धमकाने लगे कि बलि तुम तो बहुत गर्ववान थे, ये मामलो ब्राह्मण को
भी देखो 2 पैर में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, तीसरा कहाँ है? बलि विचलित नहीं हुई। ये लीला देखकर बहुत मन में आह्लादित हुए और विनय से नम्र होकर बोले, प्रभु ये सब तो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो था वो आपने मापा, अभी मैं अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर आपके द्वारा बनाया हुआ आपका मैं तो बाहर खड़ा हूं, मुझको क्यों नहीं मापते? ये तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए, मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान पूर्ण समर्पण की घड़ी देखते हैं राजा पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है, खुद को भी दे डालना चाहता है। अब उसकी गति सब कुछ अब मेरे हाथ सौंप देना चाहता हूं। तब भगवान तुरंत गदगद हो गए और अपने दिव्य पादारविंद को बलि के मस्तक पर रख दिए और भगवान जो एक पैर में तीनों लोगों को मार सकते हैं, दूसरे पैर में चौरों भुवन को मार सकते हैं, ऐसे प्रभु बलि के सिर पर पैर रखते हैं, लेकिन बलि का सिर चूर चूर नहीं होता। भगवान हर कुछ करने में समर्थ है, वो ऐसे ब्रह्म समुद्र है, वहां डूबने से आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं है, वहां सभी अमर हो जाते हैं। इसलिए भगवान के पैर पड़ने से महाराज बलि की कीर्ति 14 भुवन में व्याप्त हो गई। ऐसा सुयोग और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु ने ब्रह्मा आदि किसी ने भी नहीं पाया, शिव जी भी नहीं पाए और देवता की तो बात ही क्या। ऐसे भगवान के दिव्य पादारविंद राजा बलि के मस्तक पर पड़े और भगवान गदगद हो गए। और जब भगवान खुश होते हैं तो उनके लिए अदेय कुछ नहीं होता। वे राजा बलि से बोलते हैं, बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया, मैं तो तुमको राज्य आदि से, ऐश्वर्य से, ये तुम्हारे पद से वंचित करने के लिए ही आया था, लेकिन अब जब तुमने पूर्ण रूप से मुझे आत्मसमर्पण कर दिया है तो अब तुम्हारा अकल्याण कभी नहीं हो सकता। नहीं कल्याण कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। हे तात, अब जो तुमने संकल्प लिया, ये संकल्प अब मुझको तुम्हारे बस में कर दिया है। अब तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। राजा बलि बोलते हैं, प्रभु आप जब प्रसन्न हो गए तो और पाना क्या रह गया, अब आपसे क्या मांगा जाए। अब जिनको कि सब कुछ दिया, अब उनसे लेने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अब नहीं मांगना ही अच्छा है। भगवान बोलते हैं, नहीं कुछ तो मांगो, मेरी तुमको नहीं कुछ चाहिए, मेरी लाज तो रखो, मैं सर्वसमर्थ, मैं तुम्हारे अधीन हो गया, तो तुम मुझसे कुछ तो चाहो। तो राजा बलि कहते हैं, प्रभु मैं ये आपकी 6 छवि
मेरे पास आए थे, नन्हे नन्हे पुण्य पद वाले, ये आप मेरे सामने, मेरे नेत्रों के सामने सब समय विराजमान हो, यही मेरी इच्छा है। फिर क्या था? भगवान बोले, इसका मतलब हर समय तो मेरे आंखों के सामने मैं हूं, तो तुमको नींद कैसे आएगी? और बहुत व्यवधान हो जाए, मैं तुमको सुतल लोक का राजा बनाता हूं और मैं तुम्हारे लोक का द्वारपाल होगा, प्रहरी होगा, तुम्हारी सभी प्रकार से रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे पूर्ण अनुगत हो। और जब अगला इंद्र का चयन होगा, उस समय अगले इंद्र तुम नियुक्त होगे। अब जब तक इस इंद्र का कार्यभार है, तब तक के लिए तुम सुतल लोक के राजा बनो और मैं तुम्हारा प्रहरी बनकर रहूंगा, और तुम्हारी जब इच्छा हो मुझे देखने की, मुझे देख लेना, तब तुम थोड़ा सो भी सकते हो। और भगवान स्वयं, जो कि उनका सब कुछ ले लिए, वो जब राजा अपने को भगवान का भक्त बना दिया, उनके चरणों में पूर्ण समर्पण किया, तो वे उसके हो गए। इसलिए भगवान को कोई कुछ देता है तो वह वंचित नहीं होता है, वह अनंत गुना मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। इसलिए यदि कोई भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान खुश हो, इसके लिए कोई दान देता है उनकी खुशी के लिए, तो वह कई गुना बढ़ करके पुनः उसको ही प्राप्त होता है, वह कभी वंचित नहीं होता ऐसा दानदाता। इसलिए कहते हैं, एक से बढ़कर एक है, परंतु भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, त्रिभुवन पर अधिकार कर लिया। पर इन विष्णु का हृदय साधु के हृदय में विराजमान हो जाता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठे के समान आकार वाला हृदयाकाश होता है। साधु के पवित्र हृदयाकाश में भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जहां सर्व ब्रह्मांड के पालेता, सृष्टि स्थिति पालन करने वाले विराजमान हो जाए, वह हृदय छोटा नहीं हो सकता है। उसका महत्व, उसकी महानता सबसे ऊपर है। इसलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा होता है। साधु माने भक्त। ये बलि जब पूर्ण समर्पित किए तो ये साधु बन गए, और जब साधु बन गए भगवान उनके अधीन हो गए। और भगवान जब अनुकूल होते हैं, किसी पर खुश होते हैं, तो उसकी चौबीस ही साधक की हर जरूरतों को पूरा कर देते हैं। अनन्याश्चित्ते कोमं ये जना परिपास्ते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूरे योगक्षेम का वो भाग ले लेते हैं। जो कुछ भी उसको चाहिए उसको जुगाड़ कर देते हैं, उसका बंदोबस्त कर देते हैं, और जो कुछ उसके पास दिल
काल तक रहना चाहिए, उसकी सुरक्षा का भी भार स्वयं ले लेते हैं। इसलिए भगवान बलि के आत्मोत्सर्ग के बाद उनके हो गए, लेकिन भगवान बलि के हो गए, इसका मतलब भगवान अन्य सबके नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर पूर्ण ही बचता है। इसलिए उस पूर्ण का कहीं अभाव नहीं। वे ही इस जीव जगत हमने तुम्हें सब में विराजमान है। उनकी छाया, उनका स्नेह, उनका करुणा, उनकी व्याप्ति कहाँ नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए वे सभी जगह हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में प्रत्यक्ष बोधगम्य रूप से दिखते हैं। उन्हें अनुभव प्राप्त होता है। इसको श्री रामकृष्ण देव कहते हैं बोधि बोध। उनको बोध होता है कि मैं बाकी जीव वो मानव सुनते हैं, थोड़ी देर हो सकती है धारणा है, उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व का अभाव कभी कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी टिक नहीं सकता। इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे थे। ये श्री रामकृष्ण देव ये भक्त मुख से ये सब व्याख्या कहानियों के माध्यम से सबको जो उपदेश दे रहे थे, ये सब सुन करके सभी भक्त लोग आनंद विभोर हो रहे थे। आद्या शक्ति की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना होती है। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ईशान भागपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। गायत्री ब्रह्म मंत्र है। विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परंतु कलयुग में अन्नगत प्राण है, विषय बुद्धि हटती नहीं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श मान तथा इन्हीं रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि में ही मन सदा लगा रहता है। इसलिए ठाकुर कहते हैं मन इन्हीं विषयों को लेकर रहता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कली में वेद मंत्र नहीं चलता। वेद मंत्र माने जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सभी जगह ईशावास्य जगत सब और कुछ है ही, ये बात नहीं चलती। कहते हैं जो ब्रह्म है वही शक्ति है। इसलिए शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। यानी ये मान लिया जाए ईश्वर की ही शक्ति विभिन्न रूपों में रूपायित हो रही है, और उस शक्ति की उपासना किया जाए तो जो निर्लेप ब्रह्म है, जो कि वेद गम्य बोध जो ब्रह्म है, उनकी उपासना होती है। जिस समय से सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं। दो अलग नहीं है, एक ही है। ब्रह्म जिस समय अपनी
माया का आश्रय लेकर सृष्टि स्थिति पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, उस समय उन्हें शक्ति करती है। और जिस समय अपनी महिमा में केवल महिमान्वित रहते हैं, उस समय निर्लेप अलेप ब्रह्म है। वे एक ही हैं, दो नहीं है, दो सत्ता नहीं है। श्री रामकृष्ण ईशान के क्यों नेति नेति करके भटक रहे हो? ब्रह्म के संबंध में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल कहा जा सकता है अस्ति मात्रम ओम केवलः राम। ईशान को ब्रह्म विचार ज्यादा अच्छा लगता है। वे नेति नेति मार्ग को ज्यादा अपनाते हैं, उसमें उनकी अधिक निष्ठा रहती है। लेकिन यह शरीर को रहते, देह ज्ञान रहते, जो शरीर है नहीं, इस काल में है नहीं, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है, क्षुधा पिपासा नहीं है, रोग जंत्रणा नहीं है, काम क्रोध मद मोह लोभ भय शोक ये सब नहीं है। ये केवल विचार करके उड़ा देना सहज नहीं हो पाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म के संबंध में कुछ भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, केवल यही कहा जा सकता है अस्ति मात्रम ओम। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म। उसकी ब्रह्म को की कोई व्याख्या नहीं हो सकती है, लेकिन वेद बताते हैं कि ब्रह्म को ओम शब्द के रूप में जाना जा सकता है, माना जा सकता है। केवल राम, केवल राम, ये जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घर में मिलता, वही राम जगत से प्यारा, वही राम जगत पसेरा, वही राम जगत से न्यारा। ये ईश्वर, केवल ईश्वर, यही कहा जा सकता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि वे स्वयं नहीं बता देने से कोई नहीं जान सकता है। यमे वैश्वरण्य एक लब्ध, उनकी इच्छा, उनकी कृपा, उनकी करुणा से ही संभव है। अन्यथा जीव का साध्य क्या कि वे वह अपने स्वरूप का को जान सके, क्योंकि माया बहुत दुर्लभ है, कठिन है। श्री रामकृष्ण देव आगे कहते हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आज्ञा शक्ति का, उस चित शक्ति का ही ऐश्वर्य है। श्री रामकृष्ण देव जिनको शक्ति करते हैं, आज्ञा शक्ति करते हैं, जिनको काली करते हैं, जिनको ब्रह्ममयी करते हैं, कह रहे हैं उन्हीं की, उनका ही ऐश्वर्य है। जो कुछ भी देख रहे हो, माने जहाँ भी यद्यपि विभूति मत सत्वम श्री मधुरचित पीवा तत्त दीवाव वक्षत्वम हम तेजों से संभव। जहाँ भी किसी प्रकार का कोई उत्कर्ष देखने में आ रहा है, जिसकी व्याख्या बुद्धि गम्य नहीं हो रही है, वहाँ समझ लेना है कि वहाँ ईश्वर का ही उत्कृष्ट प्रकाश दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ भी जिस प्रकाश की एक्सेलेंसी है, वह ईश्वर के ही अंश से संभूत है। इसलिए ये पूरा ऐश्वर्य उसी को श्री रामकृष्ण देव करते हैं आद्या शक्ति।
सृजन, पालन, संहार, जीव जगत, फिर ध्यान, ध्याता, भक्ति, प्रेम, सब उन्हीं का ऐश्वर्य है। सृजन जो भी दिख रहा है, भू धातु से भाव जो भी प्रकट हुआ है वो उसका सृजन हुआ है, और जो भी चल रहा है, दिख रहा है, सस्टेन किया हुआ है, उसका मानो पालन हो रहा है। और संहार, जो कुछ आज है कल नहीं दिखता है, इस क्षण है अगले क्षण नहीं रहेगा, ये तो संहार है। फिर जीव, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, मनुष्य है, मनुष्य का प्राणी है, स्वेदक, अंडज, कितने प्रकार के प्राणी हैं, स्तनपायी, अनंत प्रकार के प्राणी हैं जो दिखाई देते हैं, और कितने ऐसे हैं जो अदृश्य होते हैं। ये जीव और ये जगत जो चल रहा है, चलमान दिख रहा है, इसमें परिवर्तन भी दिख रहा है, उसको जगत कहते हैं। फिर ध्यान, ध्याता, ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने परम तत्व का ध्यान करते हैं, और जिनका जो ईश्वर है उनका ध्यान करने वाला कोई है। ये सब उस जो भक्ति चाहते हैं, कभी कभी किसी को प्रेम होता है, महाभाव होता है, जैसे राधा रानी को श्री राम कृष्ण देव को प्रेम हुआ था, प्रत्येक लोग से रक्त की बूंदें निकल रही थी, इतना प्रेम। ये सब ईश्वर का ही ऐश्वर्य है, ये सब उस महामाया आद्या शक्ति, चित शक्ति का ही ऐश्वर्य है, उनका ही खेला है। श्री राम कृष्ण देव और आगे कहते हैं, परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ये जो कुछ भी दिख रहा है ऐश्वर्य, और इसके पीछे जो है, जो कुछ नहीं करके भी सबका साक्षी है, वो ब्रह्म एक ही है। तुलसीदास जी उनको कहते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करहि विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बल जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ उनके काल हो रहा है। लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम की स्तुति की थी, कहा था, हे राम तुम ही पर ब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है, परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। जिस प्रकार वर्षा और उसकी जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति, बोल रहे हैं, हे राम तुम ही पर ब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है, लेकिन तुम दोनों अभिन्न हो। मानो सर्प और उसकी टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली गति, सांप जैसी गति को सोचता हो तो सांप को सोचना होगा, टेढ़े मेढ़े जो चलता है ऐसी चलने वाले जीव को यदि सोचना होता है तो सांप पहले नंबर पर आता है, और सांप को सोचने पर सांप की गति को भी सोचना पड़ता है। और यदि सांप को देखा जाए तो ये जाना जाता है कि ये सीधे नहीं चलता है, इसे टेढ़ी मेढ़ी चलता है, सरकता हुआ जाता है। दूध का विकार करने पर दूध के रंग का
यानी धवलत्व का विचार करना पड़ता है। दूध के विषय में कोई सोचे कि दूध कैसा होता है, तो सोचना पड़ेगा दूध का धवलत्व जैसा है, वो दूध धवल होता है, सफेद रंग का होता है। और दूध की तरह सफेद अर्थात धवलत्व को सोचने पर दूध का स्मरण लाना पड़ता है। वस्तु और वस्तु का रंग सोचने से एक चीज को सोचते हैं तो दूसरे को सोचना पड़ता है। वस्तु को सोचने से उसका रंग, उसका ऐश्वर्य, उसकी मिठास आदि सोचनी पड़ती है, और उल्टा यदि उसका रंग, दूध का धौलत, उसकी मिठास को याद करें तो दूध की बात याद आती है। जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण हो जाता है, और फिर जल के चिंतन के साथ ही शीतलता का भी स्मरण हो जाता है। इस आज्ञा शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। ये जो अलेप ब्रह्म है, सभी को दिखते नहीं है, प्रतिभात नहीं होते, इसका कारण ये आज्ञा शक्ति उनको ढक कर रखी है, आवृत करके रखी है। आकार हट जाते ही जो था वही रह गया। और भी महामाया रास्ता छोड़ दे तो जो था वही रह गया। वे ही तुम ही मैं ही तुम और तुम ही मैं। ये भेद नहीं रह जाता, लेकिन जब तक महामाया लीला कर रही है तब तक तो भेद रहता है। जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी की सोहम अर्थात मैं ही पर ब्रह्म हूं यह बात नहीं चलती। कह रहे हैं वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। महामाया ने ही ब्रह्म को आवृत कर रखा है। इस तत्व को जो जानता है, मानता है, लेकिन उसमें देहात्म बोध है, आवरण है, कांटा गड़ने से दुख लगता है, आंख में धूल पड़ जाए तो पीड़ा होती है, तो वह व्यक्ति नहीं कह सकता मैं परब्रह्म हूं। ये सटीक नहीं बैठती है। जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। उदाहरण देते हैं, जल में तरंग होता है, लेकिन तरंगाई कोई चीज है, यानी पर्दे पर तरंग हो तो वहां जल नहीं होगा, लेकिन जहां जल है वहां तरंग जरूर होगा। जब तक आवरण है तब तक मां मां कहकर पुकारना अच्छा है। इसलिए कहते हैं जब तक देह बोध है तब तक मां मां कहकर के पुकारना अच्छा है। तब तक अपने को मां को का संतान, मां का शिष्य, मां का अनुगत मानना अच्छा है, और मां मां कहकर पुकारना अच्छा है। प्रार्थना करनी अच्छी है। तुम मां हो, मैं तुम्हारी संतान हूं, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। सेव्य सेवक भाव अच्छा है। इसी दास भाव से फिर सभी भाव आते हैं। तुम
स्वामी हो मैं सेवक हूँ। ये भाव बहुत अच्छा है। यह जब गहरा हो जाता है कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, माँ की संतान हूँ, तो बाकी सब भाव आ जाते हैं। बोलते हैं शांत, सख्य आदि दान, सभी भाव वहां से आ जाते हैं। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है, आ मेरे पास बैठ, तू जो है मैं भी वही हूँ। परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो क्या मालिक नाराज न होंगे? यदि मालिक खुश होकर के नौकर को अपने पास बैठाता है, लाभ प्यार देता है, तो ये ठीक है, यहाँ कोई दोष नहीं है। लेकिन नौकर यदि खुद जाकर मालिक से कहे, मालिक तुम जो हो वही मैं हूं, तो इसमें अंतर है, दोष है। क्योंकि नौकर मालिक की सेवा करने के लिए आया है, उसका सामर्थ्य सीमित है मालिक की तुलना में। इसलिए जब तक अपनी सामर्थ्य सीमित है तब तक सीमित जीव असीम अपने को नहीं बोल सकता। लेकिन जब अपनी सीमित सीमा को असीम में विलीन कर दिया, तब अब ससीम कुछ रहा ही नहीं, तो फिर बोलना न बोलना एक ही बात होती है। तब वहां ईश्वरीय ऐश्वर्य ही बचा रह जाता है और कुछ नहीं। इसलिए यदि ईश्वर कृपा करके, आज्ञा शक्ति कृपा करके किसी का भवबंधन काट देती है, उसका अभिमान चला जाता है, तब वह स्वयं अनुभव करेगा कि जो आज्ञा शक्ति है वही, जो ब्रह्म है वही शक्ति है, और उसमें भी कोई भेद नहीं है, वह उनका ही है। आज्ञा शक्ति तथा अवतार लीला, वेद पुराण एवं तंत्रों का समन्वय। अवतार लीला ये सब चित शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो ब्रह्म है वे ही फिर राम कृष्ण और शिव हैं। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं ये सब चित शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो चैतन्य शक्ति है, माँ की आवरणी शक्ति भी है और चैतन्य शक्ति भी है। जो राम कृष्ण और शिव हुए हैं, ये उनकी चैतन्य शक्ति चित शक्ति के ऐश्वर्य हैं। ईशान, हरि और हर एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है। सभी लोग हंसते हैं। श्री राम कृष्ण, हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंद ब्रह्म, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंद शिव। उस चित शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। अध्यात्म रामायण में है, राम के दर्शन जितने ऋषियों ने किए थे सभी एक बात कहते थे, हे राम, हमें अपनी भुवन मोहिनी माया द्वारा मुक्त न करो। जितने भी ऋषि लोग राम को देखते थे सभी कहते थे, हे राम, हमें तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न करो। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम, अज्ञान में ज्ञान, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी के कारण जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए साधक
प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे ऊपर से अज्ञान का पर्दा हटा दो, या मेरे ऊपर अज्ञान का पर्दा कभी मत आने देना। ईसा यह माया क्या है? प्रश्न करते हैं, ये माया जिसके कारण सब कुछ उलट-पुलट पड़ता है, क्या है? श्री राम कृष्ण, जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामिनी कांचन ही माया का आवरण है। एक बात में यदि कह दो तो कामिनी और कांचन। आज जो कुछ भी झंझट है समाज में, देश में या अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सभी कामिनी, सभी के मूल में कामिनी कांचन का ही झंझट दिख रहा है। यदि इनको हटा दिया जाए तो जो कुछ भी भेद या टकराव ये सब नहीं दिखेगा। इसलिए एकदम संक्षिप्त सूत्र रूप में श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, कामिनी के प्रति आकर्षण ही सभी विद्वेषों, सभी झगड़ा, सभी बंधनों का कारण है। कामिनी के प्रति आकर्षण माने अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होने के कारण ही आदमी पंगु बन जाता है, शेर भी गीदड़ जैसा बन जाता है। और कांचन की आसक्ति भी आदमी को, अच्छे आदमी को हैवान बना देती है। कितने चोरी, बदमाशी, कितने तरह के अत्याचार, सब तरह के अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहित करती है। इसलिए सूत्रकार में कामिनी कांचन के बंधन से, इनके अति आकर्षण से यदि जीव अपने को किसी प्रकार से विवेक, वैराग्य, भगवत कृपा से थोड़ा दूर कर लेता है तो वह इनकी माया का खेल समझ पाएगा और धीरे धीरे साधना करके उनके असल तत्व को समझ पाएगा और तब ब्रह्म और सत्य की अभिन्नता का बोध कर पाएगा और देखेगा वही वह भी है। पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इसमें दोष नहीं है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? ठाकुर बोलते हैं, कोई पान खाना छोड़ देता है, कोई तंबाकू पीना छोड़ देता है, कोई तेल मालिश करना छोड़ देता है। एक छोटा मोटा चीज है, इनको छोड़ देने से क्या होगा? कामिनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है। यदि छोड़ना है तो ईश्वरार्थ के कामिनी का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध व्रत धारण करना है। और कांचन पैसे के पीछे सभी समय दौड़ते रहना। ठाकुर को बताए हैं श्रीरामकृष्ण देव, रुपए से क्या होता है? खाने को अन्न, पहनने को वस्त्र और रहने को घर होता है। यदि इसका संतान किसी को हो जाए तो, और इसी के लिए रुपए के पीछे मर मिटने से अच्छा कि ईश्वर लाभ कैसे हो, जीवन का उद्देश्य कैसे पूर्ण हो, इसके लिए संघर्ष करें। नहीं तो एक अहोभाग्य से मिला हुआ मानव जन्म
अधूरा बन जाएगा। कहते हैं वही त्याग है कामिनी कांचन को जो ईश्वरार्थ से छोड़ दिया, आत्म तत्व पाने के लिए इनका आकर्षण को जो तिलांजलि दे दिया, वही त्याग असली त्याग है। गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधना भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें। कहते हैं गृहस्थ लोग निर्जन में जाकर, जहाँ अपना स्त्री पुत्र आदि धन दौलत नहीं है, वहां जाकर साधन भजन किया और भक्ति लाभ कर पाए, भगवान की भक्ति पा ली, और जब वापस घर में आते हैं, धन आदि का संपर्क में रहते हैं, तो मन से त्याग करें, मन से सोचें ये स्त्री पुत्र आदि, ये धन दौलत मेरे नहीं है, ये ईश्वर के हैं। सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें, लेकिन सन्यासी बाहर से भी ईश्वर को छोड़ना है, ईश्वरार्थ के कामनी कांचन को छोड़ना है, और मन से भी मां बोली है कि जो सब में भी और स्त्री का पुतला यदि पड़ा हुआ है, तो सन्यासी उसको पैर से ठीक कर भी देखने का प्रयास नहीं करेगा कि ये क्या चीज है। इतना बड़ा त्याग सन्यासी के लिए बाहर और भीतर दोनों से त्याग करना पड़ेगा। सब तरफ से छोड़ने पर ही ईश्वर कृपा, महामाया की कृपा प्राप्त हो सकती है। केशव सेन से मैंने कहा, जिस कमरे में जल का घड़ा पड़ा है और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है। जल का घड़ा है और इमली का अचार है, दोनों ही पड़े रहेंगे, दोनों ही सन्निपात रोग के लिए घातक हैं, और दोनों ही हैं तो उस और इमली खट्टी मीठी अच्छी लगती है, पानी इमली खाने से पानी पीने की इच्छा हो। इसलिए बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना ही चाहिए। कामनी कांचन धन पुत्र आदि जहाँ है, वहां रह करके हर समय उनसे लिप्त कैसे हो सकते हैं। इसलिए इनको छोड़ कुछ अज्ञात जगह पर चले गए कुछ दिन के लिए, और वहां रहकर भगवान से प्रार्थना किए, ध्यान धारणा किए, जिससे इनका आकर्षण दूर हो। ऐसी प्रार्थना करने पर तब कहीं घर में आकर उनके आकर्षण से धीरे धीरे करके बचा जा सकता है, और प्रार्थना को और बढ़ा देना पड़ेगा, तभी बचने का एकमात्र उपाय है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, लगे रहना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण चिक्रियते, बार बार प्रयास करने से यह अपने अधिकार में आ जाएगा। मन कामनी और कांचन से धीरे धीरे विमुख होगा। इसलिए जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक ये साधना करना कि मैं वही हूँ, ये शोभा नहीं देता। मैं ब्रह्म हूँ, ये शोभा नहीं देता है। मैं माँ का संतान हूँ, माँ का दास हूँ, माँ का सेवक हूँ, माँ की सखी हूँ। ये सब भाव करके धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। उनकी सुप्रीमेसी को स्वीकार करना होगा, उनसे एकत्व
बाद के लिए रख छोड़नी होगी। और निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तामृतपादचरित्रम वै ईशावतारम परमेशमीयं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।